सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी जा रहा हूँ आरपी कार्ड लाने। सो बेसिकली ये मेरे घर से 2 स्टेशन दूर है। यहाँ पे रहता हूँ रिचर्ड वैगनर प्लास, दम यही वाला मेरा अपार्टमेंट है, वो बार्बर शॉप के पास। सो 5-10 मिनट का काम है, अभी जाकर वहाँ से लेकर आता हूँ, फिर आपको अपडेट देता हूँ, आपसे मिलता हूँ। सो लेट्स गो। आपको ये सारे अपडेट दूंगा, लाइक क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सीन रहता है कि जर्मन बैंक खोजता है कि नहीं वीज़ा एक्सटेंशन के लिए, और कितने दिन के लिए आरपी कार्ड मिलता है। तो भाई जो पीछे दिख रहा है वही है मेरा, मतलब मेरा नहीं, वही ऑफिस, यहीं से लेना है। आपको दिखाता हूँ नज़ारा यहाँ का। आरपी कार्ड लेकर आ गए भाई। तो अब आपको मैं बताऊँगा इन्फॉर्मेशन। अब मेरे साथ मेरा कहानी सुनना। चल ऐसा ऐसा क्या क्या सीन रहता है, क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर वीज़ा एक्सटेंड करवाने को लेकर। लाइक भाई बहुत दिक्कत होती है, इन्फॉर्मेशन अगर ना ऐसे करवा तो लेते ही हैं जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर हैं, दोस्त यार हेल्प कर देते हैं, बट हाँ मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सीन रहता है। भाई ये बताने जा रहा हूँ कि जो आरपी कार्ड मिलता है तो खुशी जो होती है, अभी इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ। मेरे पर्स में रखा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है जो शूट कर रहा है। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। पता नहीं पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आ रही है। बात तो सही है। सो गाइज, मैं अपना आरपी कार्ड जाकर 10 मिनट के अंदर लेकर आ गया था। वो ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है, बस गए और वहाँ पर आपको एक साइन करना होता है, साइन किया और हो गया। सो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि लाइक यहाँ पर आकर अगर आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाना है तो क्या क्या ज़रूरतें होती है। ज़रूरतें तो कुछ ज़्यादा नहीं, 5 से 6 ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट बेसिकली इसमें ज़्यादा आपको ये जानना चाहिए ना कि आप करवा सकते हो जर्मन बैंक अकाउंट के बिना या नहीं। सो मेरे केस में ऐसा था कि मेरे पास जर्मन बैंक अकाउंट नहीं थे, और मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से पूछा था कि लाइक भाई मतलब क्या करूँ इसके लिए कि मेरे पास है नहीं। सो उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि किसी ने करवाया ही नहीं था बिना जर्मन बैंक अकाउंट के। जितने भी करवाए थे सबके पास बैंक अकाउंट थे जर्मन का। सो गाइस, वीज़ा एक्सटेंशन जितने भी लोग करवाते हैं सबका अलग अलग स्टोरी रहता है, और मेरा तो भाई थोड़ा सा अलग ही केस था। सो मेरा आप सुनो, ताकि आपको भी कुछ यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले और आपके लिए भी बेनिफिशियल रहे वो सब चीज़ें। सो चीज़ ऐसा था, शुरू में ऐसा था कि लाइक मेरा 1 महीना तक के लिए वीज़ा जो था इनवैलिड हो गया था। इनवैलिड कहने का मतलब कि मेरा 6 फ़रवरी को मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला था, और फिर मैंने अपना एक्सटेंड करवाया था 6 मार्च का अपॉइंटमेंट मुझे मिला था। और इस इंटरवल में मैंने एम्बेसी को या जितने जो भी बेहोदा होते हैं उनको मैंने मेल भी नहीं कर रखा था कि हाँ मेरा ख़त्म हो गया था। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो था कि लाइक भाई कहीं वो लोग सवाल वाल ना पूछे और कहीं मैटर ना हो जाए कुछ रिलेटेड इससे। सो इसका बहुत ही ज़्यादा डर था। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा और बहुत सारे दोस्तों को बोला कि भाई ये सीन है कि 1 महीना हो गया अभी तक मेरा वीज़ा इनवैलिड है वो वाला, क्योंकि वो तो फरवरी में ही ख़त्म हो गया था, और मुझे अपॉइंटमेंट बर्लिन का मिल भी नहीं रहा था। तो थोड़ा सा टेंशन था, और ऊपर से साला एक जो दोस्त ग्रुप में होते नहीं है हरामी टाइप, सबके ग्रुप में होते, तो वो मुझे बेसिकली ऐसे वो तो और भी डराने लग गया था भाई कि डिपोर्ट हो जाओगे। ऐसे थोड़ी होता है कि एक उसका भी दोस्त कोई ऐसे करा था तो उसको डिपोर्ट कर दिया गया। तो क्या हाल केवल एक तो फटा पड़ा है, ऊपर से ये सब चीज़ें बता रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बहुत मैं भी टेंशन में था कि भाई जब एक्सटेंड करवाने जाऊंगा तो वो भी बहुत सारे सवाल पूछेंगे कि क्या करेंगे, कहीं दिक्कत ना आ जाए सच में, क्योंकि डरा तो दिया, पहले मेरा भी फटके 4 हो गया था। सो और ऊपर से मेरे पास जर्मन बैंक अकाउंट भी नहीं थे कि हाँ बता सकूं उसको कि ये जर्मन बैंक अकाउंट है। मैं लिथुआनिया का एक रिवोल्यूट का बैंक अकाउंट होता है वो यूज करता था। तो और भी भाई मतलब मेरा वर्स्ट केस ही हमेशा शुरू से लेकर अंत तक मतलब सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम वीज़ा एक्सटेंशन में था कि ये नहीं है वो नहीं है, बावजूद भी करवाना एक्सटेंशन। सो मतलब 5 से 6 महीने का अपना रिवोल्यूट का स्टेटमेंट निकाला, वो भी दिया। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट तो भाई बहुत मुश्किल से मिला। और एक चीज़ और आपको बताऊं कि अगर आपको बर्लिन का आउसलैंडर बेहोडर का अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप मुझे डीएम कर देना इंस्टा पे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से कर लेना। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सीन ऐसा होता है ना कि ये एजेंट जो है वो घूमते रहते हैं, वो मतलब में 35 यूरो 30 यूरो 50 यूरो इवेंट तक की चार्ज करते हैं बस आपको अपॉइंटमेंट दिलाने के लिए। और है वो बहुत ही ईजी, कुछ नहीं करना होता है, बस एक डेट आता है वेंसडे को। वेंसडे वैसे तो पूरे वीक में ही आता है, बट वेंसडे को बेसिकली आपका हो जाएगा काम। वो आप मुझे डीएम कर देना इंस्टा पे, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा, हो जाएगा इजीली काम। सो गाइज, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ लाइक ये लोग आपके अकाउंट में देखते हैं 11,336 यूरो या समथिंग से ऐसे ही। सो उसका भी कोई टेंशन नहीं था, ये आप समझ रहे हो, ये हो जाता है मैनेज, आप कर सकते हो खुद से। अगर आप यहाँ पर आओगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कैसे करवाना है नहीं। सो पैसे का कोई दिक्कत नहीं होता है।
और मेरे वाले केस में ऐसा था कि एक तो जब मैं ऑफिस गया उसके तो अपॉइंटमेंट ले रखा था, 1 महीने बाद का जस्ट मिला था भाई, 1 महीना बिना वैलिड वीज़ा के रहा था। सो कोई नहीं, फेस करा मैंने। लेकिन हाँ, जब मैं ऑफिस गया उसके तो उसने मतलब कोई भी सवाल ववाल नहीं किया, बस गया, बहुत स्मूथ प्रोसेस हुआ भाई, कोई भी दिक्कत नहीं। लाइक वो बस इतना बोली कि आप विस्ता मतलब माविस्ता का मैंने ले रखा था 25 यूरो का वो हेल्थ इंश्योरेंस। सो बस वो बोली कि वो दे दो। और एक और पूछी थी कि जब शुरू में आया था तो एक्सपेक्टेरियो का मैंने लेकर आया था, वो सब जो भी होते हैं लंथन। सो उसका स्टेटमेंट मांगे कि वो दे दो, बैंक अकाउंट का दे दो स्टेटमेंट। तो ये सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैंने दे दिए। और मैं जो फॉर्म आता है ना, वहाँ पर आता है कि आप कितने दिन का आपको चाहिए, कितने दिनों तक का। तो एक साथ में ही मेरे साथ में एक मेरा दोस्त है, वो भी एक्सटेंड करवाया था, तो उसने वहाँ पर 1 साल भरा था। तो 1 साल भरा तो उसको 1 साल का ही मिला, और मैंने 2 साल वहाँ पर भरा था कि 2 साल का चाहिए। तो उसने मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2.5 साल का ही दे दिया था। 2.5 साल का मेरा वीज़ा एक्सटेंड हो गया था, और उसने कोई भी सवाल ववाल नहीं करा कि 1 महीने कहाँ थे क्या नहीं, ये सब। और फिर मैंने कॉल बैक करा उस दोस्त को, और तो 2-4 गाली दिया कि भाई बहनचोद इतना मत डराया करो किसी को, अगर नहीं मालूम है तो मत बोला करो, अगला डर जाता है भाई। पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। तो गाइस विशाल आपको बताएगा कि लाइक रेवोलूट, आप इंडिया में रह रहे हो तो वहाँ से भी जब आने वाले हो और आपका अनमेल्डुंग नहीं है तो आप यूज कैसे कर सकते हो। सो विशाल क्या सीन रहता है रेवोलूट का? बेसिकली अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ती है, लेकिन अगर आपका वीज़ा आ चुका है तो हाँ। आपके पासपोर्ट और आपके वीज़ा के बेसिस हाँ। आप रेवोलूट पे बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। और यहाँ पर सर्वाइव भी इजिली कर सकते हैं। हाँ, यहाँ की तो सर्वाइवल इजी होता है। अगर आप यहाँ जस्ट नए आए हो तो आपको स्टार्ट अनमेल्डुंग की जरूरत पड़ती है। हाँ। उसके बिना अगर कोई भी जर्मन बैंक अकाउंट खुलता नहीं। आप हाँ। रेवोलूट पे इंडिया में बैठे बैठे ही एक बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो और अपने पैसे इंडियन करेंसी से यूरो में इजीली बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए हुए आप कन्वर्ट करवा सकते हो। जैसे हम लोग तो बेसिकली रेवोलूट ही यूज कर रहे थे, अभी 1 साल होने का आए हैं और थोड़ा पीछे और जाना ना तब। तो भाई अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो यहाँ पर जर्मन अकाउंट खुलवाने के लिए आपको अनमेल्डुंग चाहिए ही, सिटी रजिस्ट्रेशन चाहिए ही। और अगर आपके पास नहीं है तो आप ये लिथुआनिया का जो बैंक है रेवोलूट, आप ये यूज कर सकते हो। लाइक कोई दिक्कत नहीं होती। मैं ऐसे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने यूज करा है इसीलिए रहा है कि अच्छा है, सर्विस भी, और ऐसे भी टैक्स ज़्यादा नहीं कर। और ये सब तो आप जानते हो कि माविस्ता का वो क्या बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब तो खोजेगा ही, ब्लॉक अकाउंट खोजेगा ही। बस वो पहले बार में खोजता है, फिर बाद में तो आप जॉब वाले भी दिखा सकते कि हाँ मैं जॉब पे हूँ। तो और एक चीज़ और आपको बतानी है, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक होता है फिक्सियोन बेसाइनिंग। तो गाइस फिक्सियोन बेसाइनिंग जो होता है, यहाँ एक पेपर होता है जो कि वीज़ा की तरह ही काम करता है, और ये भी इशू होता है आउसलैंडर बेहोडो के द्वारा। और इसका कॉस्ट आई थिंक 110 यूरो तक के करीब पड़ता ही है। सो विशाल साइड हो जाओ, साइकिल वाइकिल आ रहा है तो खुद जाएंगे अपने। ओके। सो 110 यूरो तक का कॉस्ट पड़ता है वो फिक्सियोन बेसाइनिंग का, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का मिलता है और मिनिमम 3 महीने का मिलता है। और हम लोगों का भी एक स्टोरी है इसके पीछे। लाइक जब हम लोग क्लाउस्थल में शिफ्ट हुए थे बेसिकली इसी के लिए, क्योंकि हम लोग सुनने में आया था कि क्लाउस्थल से 2 साल का वीज़ा मिलता है। बट वहाँ पर गया और अपॉइंटमेंट लिया और आउसलैंडर बेहोडा विजिट किया, तो आई थिंक मुझे, निशांत भाई और करण तीनों को 3 महीने का ही पकड़ाया था बेसाइनिंग। और बोल रहे थे उनका कंडीशन ये था कि आप जब तक आपके पास किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर नहीं होगा तब तक आपको आरपी कार्ड नहीं मिलेगा। लेकिन फिर मैंने एक मेरी दोस्त है यहाँ की, तो उससे बात करा, वो लैंग्वेज वीज़ा पर ही आई थी, और जब वीज़ा एक्सटेंड करवाई तो उसे आरपी मिला, और वो भी 2 साल का। तो ये भी होता है कि लैंग्वेज वीज़ा पे भी आपको आरपी मिलता है, और पता नहीं मुझे नहीं मिला, करण को नहीं मिला, अलग बात है। सो कोई नहीं, बट अब है कि मिल गया आरपी 2.5 साल का, और उसका खुशी भी है भाई कि अब टेंशन नहीं लेना, वीज़ा एक्सटेंड करवाओ। और ये सब इसके डॉक्यूमेंट्स में लगते हैं आपको, पहला तो बायोमेट्रिक लग जाएगा, दूसरा कि अंतराग होता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आप भर देना, इजी मतलब इजी ही रहता है, कुछ भरने में थोड़ी ना लगता है। और तीसरा में आपको वैलिड पासपोर्ट तो होना ही चाहिए। चौथा डॉक्यूमेंट्स हो गया 11,333 या जो भी हो, इसका आपको दिखाना पड़ेगा ब्लॉक अकाउंट। 5वां में आपका माविस्ता या एक्सपेक्टेरियो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है वो दिखाना पड़ता है। और वही 100 यूरो या 100, मेरे से तो 110 यूरो चार्ज लिया था बर्लिन में,
वो एक्सटेंड करने का। तो 100 यूरो या 110 यूरो इसका चार्ज आता है। सो इन टोटल यही छोटा सा चीज़ है। और आप फाइनली एक बार और बता दूं कि बिना जर्मन बैंक अकाउंट के भी आप एक्सटेंड करवा सकते हो, कि मेरा तो सबसे बड़ा इशू यही था। मेरे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनता नहीं है, बट ये पहली बार ट्राई कर रहा हूँ बनाने का। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो चलो बहुत अच्छी बात है। और कुछ डाउट हो तो बता देना, मैं डीएम कर देना इंस्टा पे, बता दूंगा। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके बाय गाइस।